साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई से पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है। ये यात्रा यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं। अपने समाज के हक अधिकार की बात करते हैं। साथियों, हमारी लड़ाई है और तकरीबन 90 से 95 दिन हो चुका है। ये अंतिम चरण में हमारा यात्रा है। तो इसके लिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस यात्रा को स्वागत करने के लिए आप लोग यहां पे उतरे हैं। हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले। हमारी मुख्य लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आज आप बंगाल में चले जाइए, पूर्णिया के उधर चले जाइएगा तो बंगाल आ जाएगा। अगर बंगाल जाइएगा तो वहां पे निषाद को एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइएगा तो वहां निषाद को एससी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन आप बताइए, देश एक, संविधान एक, कानून एक, लेकिन आपके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है? आज आपके बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिहार में नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण मिले। और ये आरक्षण हमारा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये आरक्षण हमारा अधिकार है। इसके लिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज तक हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो दिल्ली में जो बैठे हैं, वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन है? दूसरा दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ते तो आज आपका समाज कितना आगे निकल गया होता। आज यूपी जाइए, बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज मछली मारने पे मजबूर है। इसका दोषी कौन है? एक दिल्ली वाला और एक आप बताइए ना। एक न्याय की बात कीजिए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। समय के अनुकूल ये राज्य बंटवारा हुआ जो अलग अलग हो गया। आप बताइए, एक ही घर का, एक ही परिवार का बेटा अगर घर पर परिवार बड़ा हो जाए, अगर अलग अलग रहने लगेंगे तो क्या वो अलग हो जाएंगे? वो अलग नहीं होंगे ना। एक ही पिताजी का बेटा कहलाएंगे। हम लोग एक ही थे और एक ही हैं। लेकिन आज बंगाल में जाइए, वहां पे एससी है, अब बिहार में आइए तो यहाँ ओबीसी में है। तो इसलिए साथियों, आपने अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। वो 2 काम क्या है मालूम है? एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कीजिएगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए। आप एक रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जिस रोज आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज वो झोपड़ी से निकाल के आपके महल में पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, महल में पहुंचाने का काम करेगा। आज हमारा समाज शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता तो आज तक ये लड़ाई लड़कर आरक्षण ले लिया रहता। लेकिन हमारा समाज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं रहने के कारण आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। और दूसरा काम है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको कोई अधिकार देगा नहीं। साथियों, अगर आपका अधिकार है तो आपको छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा।
मांगने से तो भीख मिलता है। किसी को दया आ गया तो आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन अधिकार नहीं देगा, और अधिकार के लिए आपको छीनना पड़ेगा, इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज बताइए ना, आजादी के इतना साल बाद भी आज हम बोल रहे हैं हमें आरक्षण दीजिए, जबकि ये देश को आजाद कराने वाले कौन लोग थे? हमारे पूर्वज थे, अमर शहीद, जुबा सनी, और एक से एक महान नेता, एक से एक महान फाइटर। वो लोगों ने देश को आजाद कराया, संघर्ष किया, संकल्प के साथ हजारों लाखों की संख्या में हमारा पूर्वज शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके पास एक ताकत है, वो क्या है मालूम है? वोट गिराने का ताकत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक संविधान बनाया, हमें एक लोकतंत्र दिया, और संविधान में हमें एक ताकत दिया, वो ताकत दिया वोट गिराने का। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब इस देश का राजा रानी के कोख से बच्चा जन्म लेने वाला इस देश का राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, या मल्ला का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही इस देश का